नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको मनाली से स्पीति वैली जाने वाली HRTC बस का वर्चुअल टूर करवाएंगे। ये वीडियो जुलाई के लास्ट वीक में शूट की गई थी और इसका फोकस ये बस जर्नी ही रहेगा। इस वीडियो में आपको मनाली से स्पीति जाने वाली बस जिसका रूट कुल्लू मनाली काज़ा है, उसकी पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मनाली से काज़ा का सफ़र। कुल्लू काज़ा एक सीजनल सर्विस है जो कि जून से अक्टूबर के बीच चलती है। इस सीज़न में ये बस कुल्लू और मनाली दोनों जगह से ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी अवेलेबल है। मैंने मनाली से काज़ा की टिकट ऑनलाइन बुक करवा ली थी जो कि स्मार्ट कार्ड के साथ मुझे 374 रुपये की पड़ी। मनाली से बस का डिपार्चर टाइम ऑनलाइन तो 5:30 बजे लिखा गया है, लेकिन बस यहाँ से 6 बजे ही चलती है। मैं तो 5:15 बजे ही मनाली बस स्टैंड पहुँच गया हूँ और बस थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी। ये बस कुल्लू से 4:30 बजे निकलती है और 5:30 बजे तक यहाँ मनाली में पहुँच जाती है। तब तक मैंने यहाँ एक कप चाय पी। ठीक 5:30 बजे मेरी बस भी यहाँ पर आ गई। मैंने वैसे तो सीट नंबर 25 बुक की थी, पर कंडक्टर से बात करके आगे वाली सीट के साथ एक्सचेंज कर लिया। बस अब यहाँ से 6 बजे चलेगी। कुल्लू से कम ही सवारियाँ आई थी, बट यहाँ मनाली से बस ऑलमोस्ट फुल हो गई है। काफ़ी सारे टूरिस्ट भी बस में जा रहे हैं। 6 बज गए हैं और बस यहाँ से चलने को तैयार है। एक पैसेंजर ने मनाली से काज़ा की ऑनलाइन टिकट बुक की थी, पर वो अभी तक यहाँ पर पहुँचा नहीं, तो कंडक्टर साहब उस पर गुस्सा हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 6 बजे का हमारा टाइम है, लेकिन हमने ऑनलाइन पोर्टल पर इसीलिए 5:30 रखा है ताकि लोग टाइम से पहुँच पाएँ और बस ना लेट हो। लेकिन फिर भी लोग वक्त की कदर नहीं करते। खैर, उन्होंने अंदर बस स्टैंड इंचार्ज को इसकी इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद बस मनाली से निकल पड़ी। कुल्लू से शुरू होकर ये बस मनाली, अटल टनल, कोकसर, ग्रामफू, छतरू, बातल, कुंजुम पास और लोसर होती हुई काज़ा पहुंचती है। कुल्लू से काज़ा अप्रॉक्सीमेटली 240 किलोमीटर्स दूर है और मनाली से काज़ा 200 किलोमीटर्स दूर। मनाली से काज़ा पहुंचने में बस को करीब 10 से 11 घंटे लगेंगे। कुल्लू से काज़ा का फेयर 490 रुपये और मनाली से काज़ा का फेयर 400 रुपये है। मनाली से बस ने अपना आगे का सफ़र शुरू कर दिया है और अब यहाँ से निकलने के बाद बस अटल टनल की ओर जा रही है। पिछले साल कोविड की वजह से ये बस अपने रूट पर नहीं चल पाई थी और उससे पिछले साल यानी 2019 तक ये बस रोहतांग पास से होकर जाती थी, लेकिन अब टनल बन गई है तो इस साल ये बस टनल से होकर जाएगी। रोहतांग पास होकर जाने में पहले लगभग 3 घंटे का ज़्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब टनल से जाने में समय की भी बचत होती है। मौसम आज काफ़ी ख़राब हो रहा है और बारिश भी शुरू हो गई है। इस बार हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स काफ़ी हो रहे हैं तो थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन स्पीति में ज़्यादा बारिश नहीं होती तो उस तरफ शायद सब ठीक हो। सोलंग वैली तो सुबह सुबह सूनी सी पड़ी है और यहाँ बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है। आगे से आ रहे एक ट्रक वाले ने हमें इशारा किया कि थोड़ा ध्यान से चलना, आगे हल्के हल्के पत्थर गिर रहे हैं, तो ड्राइवर साहब थोड़े से अलर्ट हो गए हैं। अटल टनल से पहले यहाँ ये 2 स्नो प्रोटेक्टर टनल्स भी हैं। विंटर्स में इन जगहों पर धूप नहीं आती और जल्दी बर्फ़ नहीं पिघलती, इसलिए इन टनल्स को बनाया गया है। खैर, हमारी बस इस तेज़ बारिश में भीगती हुई अटल टनल पर पहुंच गई है। इस 9 किलोमीटर्स की टनल को पार करने में करीब 12 मिनट लग जाते हैं। मुझे लगा था कि शायद टनल के उस पार मौसम साफ़ होगा, लेकिन इधर भी बारिश हो रही है। हालांकि इस तरफ बारिश थोड़ी कम है।
अटल टनल पार करने के बाद हमारी बस राइट साइड मुड़ गई और लेफ़्ट साइड जाने वाला रोड केलोंग और लेह की तरफ जाता है। अगर आप केलोंग साइड से आकर काजा जाना चाहते हैं तो यहाँ नॉर्थ पोर्टल से इस बस को पकड़ सकते हैं। 6 बजे मनाली से चलकर करीब 7:15 बजे बस यहाँ पहुँच गई है। केलोंग से सुबह 5:30 बजे चंडीगढ़ जाने वाली बस पकड़कर आप यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ से इस बस में काजा जा सकते हैं। केलोंग से यहाँ नॉर्थ पोर्टल तक 1 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो मनाली से काजा की बुकिंग करके बोर्डिंग प्लेस नॉर्थ पोर्टल डाल दें और इस तरह आपकी सीट भी कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद ये बस चंद्रा नदी के किनारे किनारे से होती हुई करीब 7:30 बजे कोकसर पहुंची। कोकसर में एक पुलिस पोस्ट है जहां बस के कंडक्टर को बस की एंट्री करवानी पड़ती है। अगर प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हों तो भी यहां पर आगे जाने से पहले आपको अपनी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करवानी पड़ती है। मैक्सिमम टूरिस्ट अब रोहतांग पास इसी रूट से होकर जाते हैं, मतलब सोलंग वैली से अटल टनल और फिर ग्राम्फू होते हुए ऊपर रोहतांग पास। मनाली से गुलाबा मड़ी होकर रोहतांग जाने की बजाय यहाँ से कम टाइम लगता है और सड़क भी अच्छी है। इसके बाद हमारी बस रोहतांग वाले रोड पर ग्राम्फू की ओर बढ़ रही है। कोकसर से आगे ग्राम्फू तक का रोड एकदम अच्छा है। कोकसर से ग्राम्फू करीब 5 किलोमीटर्स है और ग्राम्फू से हमें रोहतांग जाने वाला रोड छोड़कर NH 505 पर डाइवर्जन लेना है। ये रोड तो फर्स्ट क्लास है, बट काजा जाने वाले रोड का क्या हाल होगा वो तो आगे जाकर ही पता चलेगा। तो हम पहुंच गए हैं ग्राम्फू। यहाँ लेफ़्ट में जो काजा जाने वाला रोड दिखाई दे रहा है उसे देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये सड़क है। बारिश की वजह से और कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा है। हमारी बस रोहतांग वाले रोड को छोड़कर इस नालानुमा सड़क पर डाइवर्ट हो गई है। काफ़ी पैसेंजर्स जो अब तक सोते हुए आ रहे थे पर इस पहले झटके में ही सब उठकर बैठ गए। वाकई में दोनों रोड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो डबल लेन मेंटेन्ड रोड था और ये सिंगल लेन कच्चा रोड। ग्राम्फू से तकचा तक 72 किलोमीटर्स का ये रोड बहुत ही ख़राब है। देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। बारिश की वजह से मौसम तो एकदम ठंडा हो गया है और सामने के पहाड़ों पर उमड़ते हुए ये बादल और बहते हुए झरने बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी धुंध भी छा रही है। रोहतांग पास जाते हुए भी सुबह और शाम के टाइम ऐसी धुंध अक्सर मिल जाती है। तो इन सब नालों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बस की स्पीड अब काफ़ी कम हो गई है और ये अब 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कुछ गाड़ियां भी इस ओर जा रही हैं जिन्हें बहुत ही ध्यान से निकलना पड़ रहा है। रोड वैसे तो गाड़ी निकालने लायक है, बट काफ़ी पॉइंट्स ख़राब हैं जहां उनको मुश्किल आती है। इवन बस भी यहां से बहुत मुश्किल से निकल पा रही है। ये सड़क वैसे तो नेशनल हाईवे है, बट इसकी हालत किसी खड्ड जैसी ही है। खैर, हिचकोले खाते हुए जाने का भी अपना ही मज़ा है। अपना सामान आप चाहे बस के अंदर रखो या छत पर, उसको अच्छी तरह पक्का करके बांध लें ताकि वो इधर उधर ना गिरे। ग्राम्फू से शुरू हुए इस नेशनल हाईवे 505 पर करीब 18 किलोमीटर्स की जर्नी के बाद बस छतरू नाम की जगह पर पहुंचती है। इस 18 किलोमीटर्स के सफ़र में आराम से 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग गया।
तो करीब 9:15 बजे तक हम यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। यहाँ पर कुछ ढाबे हैं और कैंप साइट्स भी अवेलेबल हैं। मैंने सुबह बस 1 कप चाय पी थी, तो अभी भूख लगने लगी है। यहाँ खाने में आपको पराठा, मैगी, दाल चावल, रोटी सब्ज़ी सब कुछ मिल जाएगा। थाली का प्राइस 100 रुपये है। मैंने यहाँ चाय के साथ 2 पराठे खाए। यहाँ छतरू में चंद्रा रिवर पर एक पुराना पुल है जो अभी हैवी व्हीकल्स के लिए बंद रखा गया है। साथ में ही एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया गया है और सब हैवी व्हीकल्स वहीं से निकलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैंप साइट्स भी हैं। आप यहाँ अपनी गाड़ी में आकर कैंप्स में भी रुक सकते हैं। यहाँ छतरू में आपको इस खूबसूरत वैली में रिवर साइड स्टे करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यहाँ बहती ये चंद्र नदी के साथ ये खूबसूरत और रोमांचक लैंडस्केप एक अलग ही समा बांधता है। आज भी कई पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर ये डॉगी भी पत्थर पर बैठकर इस सुहावने मौसम के मज़े ले रहा है। हमारी बस यहाँ पर करीब आधा घंटा रुकी और अब आगे की ओर चल पड़ी है। रास्ता आगे भी उतना ही ख़राब है और बारिश की वजह से तो और काम ख़राब हुआ पड़ा है। ऐसे हालात में यहाँ छोटी गाड़ियों से आना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और ये सामने से काज़ा कुल्लू बस आ रही है। यहाँ पास देने की जगह तो बहुत कम है, तो देखते हैं ड्राइवर्स कैसे पास लेते हैं। हमारी बस के ड्राइवर ने बस को पीछे किया लेकिन कोई खुली जगह नहीं मिली। तो दूसरे ड्राइवर ने बस को लेफ़्ट साइड घुसा दिया और इस तरह दोनों बसेस पास हुई। इस बस ने हमें 11:15 बजे क्रॉस किया। छोटा दड़ा का ये पॉइंट पहले काफ़ी ख़तरनाक था और यहाँ हमेशा गाड़ियाँ फंसी रहती थी। इनफैक्ट HRTC बसेस भी कई बार यहाँ पर फंस चुकी हैं। इस जगह की काफ़ी सारी पुरानी वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएंगी, लेकिन अब यहाँ पर ये पुलिया बना दी गई है तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। छतड़ू के बाद छोटा दड़ा आता है। यहाँ पर ये PWD का एक रेस्ट हाउस है। हालांकि ये वर्किंग है या नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसे देखकर तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई रहता होगा या रुकता होगा। इस एरिया में बाकी कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। कोकसर के बाद अगला प्रॉपर गांव लोसर ही आता है। इन बड़े बड़े पत्थरों में से होती हुई बस आगे बढ़ रही है। आप सोच ही सकते हैं कि रोज़ इन रास्तों पर चलने से बस का कितना वेयर टियर होता होगा। पहले जब ये सड़क नहीं थी तब स्पीति के लोग कुंजुमला और हामटा पास के रास्ते से मनाली और कुल्लू तक पैदल आते जाते थे। मनाली से हामटा पास ट्रैक भी यहीं छोटा दड़ा में आकर ख़त्म होता है और फिर ट्रैवल एजेंट्स यहाँ से ट्रैकर्स को गाड़ी से पिक कर लेते हैं। यूजुअली इस पैकेज में चंद्रताल लेक का टूर भी शामिल रहता है। बड़ा शिगरी ग्लेशियर जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो भी यहाँ से दिखाई देता है। ये सामने जो घाटी दिखाई दे रही है बड़ा शिगरी ग्लेशियर भी इसी में अंदर जाकर है।
छोटा दड़ा और बातल के बीच भी काफ़ी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। एकदम पत्थरनुमा सड़क है और हिचकोले खाती हुई बस इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर निकलती है। दरअसल यहाँ इस एरिया में नीचे चंद्र नदी है और ऊपर पहाड़ से आते पत्थर और नाले इस सड़क को अक्सर नुकसान पहुँचाते रहते हैं। मतलब पानी, कीचड़ और पत्थर सड़क पर आ जाते हैं, जिससे वाहनों को यहाँ से निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। कुछ छोटी गाड़ियाँ भी जैसे स्विफ्ट डिज़ायर वगैरह यहाँ से निकल रही हैं, लेकिन इनको बहुत ही ध्यान से ये स्ट्रेच पार करने होंगे। बातल से पहले सड़क एकदम चंद्र नदी के किनारे किनारे से बनी हुई है। अब हम बातल पहुंचने वाले हैं, जहां बस का लंच ब्रेक होगा। ग्राम्फू से बातल के 52 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में हमें 4 घंटे का टाइम लगा, यानी हम 12 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। तो करीब 12 बजे बस बातल पहुंच गई। छतड़ू में बस का ब्रेकफास्ट हाल्ट हुआ था और यहाँ हम लंच के लिए रुके हैं। ब्रेकफास्ट के बाद लंच ब्रेक के लिए बस कंपैरेटिवली काफ़ी जल्दी रुक जाती है, क्योंकि यहाँ तक रास्ता काफ़ी थका देने वाला है और अगर यहाँ नहीं रुके तो इसके बाद सीधे लोसर में ही खाना मिलेगा, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते तो 3 बज जाएंगे। बातल में एक चाचा चाची का ये बहुत पुराना और फेमस ढाबा है, जहाँ बस खाने के लिए रुकती है। इसके अलावा यहाँ और भी 2-3 ढाबे हैं और अब कुछ कैंपिंग के ऑप्शंस भी खुल गए हैं। यहाँ भी खाने की थाली यानी फुल डाइट 100 रुपीज़ में मिलती है। मेरे को भूख तो ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी मैंने थोड़े से राजमा चावल खा ही लिए। खाने के बाद हम बातल से लगभग 12:30 बजे चले और इसके बाद हमारी बस आगे कुंजुम की चढ़ाई शुरू कर रही है। यहाँ रोड काफ़ी तंग है और चढ़ाई भी है। आगे से अगर कोई और व्हीकल आ जाए तो पास देने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ से ये एक रोड चंद्रताल के लिए कटता है। HRTC ने भी इस साल पहली बार मनाली से चंद्रताल के लिए डायरेक्ट बस सर्विस शुरू की थी, लेकिन पैसेंजर्स ना मिलने की वजह से उसे जल्दी बंद करना पड़ा। आप अगर चंद्रताल जाना चाहो तो इस बस में यहाँ तक आकर आगे चंद्रताल का रास्ता पैदल भी तय कर सकते हैं या फिर किसी से लिफ्ट लेकर भी जा सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप ऊपर कुंजुम पास पर उतरकर भी वहां से लेक तक डाउनहिल ट्रैक कर सकते हैं। बातल के बाद कुंजुम की चढ़ाई चढ़ने में करीब 20 लूप्स हैं। रोड एकदम कच्चा है और कई मोड़ तो इतने तंग हैं कि बस एक बार में पूरा टर्न भी नहीं ले पाती। फिर थोड़ा आगे पीछे करने पर ड्राइवर बस को पूरी तरह से मोड़ पाता है। यहाँ ये एक भेड़ बीच सड़क में बैठी हुई है। यहाँ बस को जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो पैसेंजर्स को उसे उठाने के लिए जाना पड़ा। शायद इसकी टांग में चोट लग गई है। फिर बाद में पता चला कि भेड़ का मालिक भी बस में ही बैठा था, जो कि नीचे बातल से बस में चढ़ा होगा। उसने भेड़ को पहचान लिया और ड्राइवर से कहा कि भेड़ के पैर में चोट लगी है, तो मुझे उसे ऊपर कुंजुम पास तक बस में ही लेकर जाना है। तो उसने भेड़ को भी बस में चढ़ा लिया। ये जो सामने आप पुरानी सड़क देख रहे हैं, ये पहले रोड इसी तरफ से हुआ करता था, लेकिन अब वो रोड बंद कर दिया गया है।
क्योंकि उस तरफ से पत्थर गिरते रहते थे और रोड को मेंटेन करना मुश्किल था। तो अब हम पहुंचने वाले हैं कुंजुम टॉप। कुंजुम पास की हाइट 4551 मीटर्स है और ये इस रास्ते का सबसे ऊंचा प्लेस है। ये सामने कुंजुम माता का मंदिर है। अभी हमारी बस यहाँ मंदिर के पास जाएगी और वहाँ कुछ देर के लिए रुकेगी। कुंजुम माता मंदिर कमेटी द्वारा ये मंदिर परिक्रमा मार्ग को पक्का बनाया जा रहा है। तो 1:30 बजे हमारी बस यहाँ मंदिर के पास आकर रुकी है। सब पैसेंजर्स ने यहाँ उतरकर मंदिर में माथा टेका। चंद्रताल जाने के लिए यहाँ से एक ट्रैक जाता है, तो आप कुल्लू काजा बस में कुंजुम पास तक आकर यहाँ से भी चंद्रताल लेक ट्रैक करके जा सकते हैं। यहाँ से लेक तक 3-4 घंटे का टाइम लगता है और बातल से 14 किलोमीटर चलने की बजाय ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। लेकिन कोशिश करें कि आप शाम ढलने से पहले चंद्रताल लेक पर कैंप साइट में पहुंच जाएं। कुंजुम पास पर 5-10 मिनट्स के लिए रुकने के बाद बस आगे लोसर की तरफ चल पड़ी। ये कुंजुम पास से निकलती हुई जलधाराएं उस तरफ चंद्र नदी और इस तरफ स्पीति नदी में मिलती हैं। इसके बाद बस लोसर की तरफ उतराई उतरने लगती है। कुंजुम पास लाहौल और स्पीति को अलग करता है। अब इसके आगे स्पीति घाटी शुरू हो गई है। कुंजुम तक आते आते लैंडस्केप भी बिल्कुल चेंज हो जाता है और वेजिटेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और आप शीत मरुस्थल स्पीति में पहुंच जाते हैं। इस सीज़न की बात करें तो मनाली से काजा जाने में बस को 11 घंटे लग जाते हैं, जबकि वापसी में करीब 10 घंटे। हैरानी की बात यह है कि बस जब रोहतांग पास से होकर आती थी तब भी लगभग इतना ही टाइम लगता था। इसकी वजह यह है कि पहले इस रोड पर ख़राब पॉइंट्स कम ही थे, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। कुल मिलाकर रोड की हालत पहले से बदतर हो गई है। इसीलिए अटल टनल से होकर आने के बावजूद भी ट्रैवल टाइम सेम ही है। कुंजुम पास के बाद लोसर वाली साइड उतराई उतरने के बाद ये तक्चा नाम की जगह आती है और यहाँ से अब पक्का रोड शुरू हो गया है। पक्का रोड देखकर तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला है। ग्राम्फू से यहाँ तक्चा तक का ये 72 किलोमीटर्स का स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। उम्मीद है आने वाले टाइम में NHAI इस रोड को भी पक्का कर देगा, जिससे यहाँ पहुँचना सुगम हो जाएगा। खैर, इस पक्के रोड पर आने के बाद अब बस की स्पीड भी बढ़ गई है और अब यहाँ के व्यूज़ को भी अच्छे से निहार सकते हैं, वरना अब तक सारा ध्यान आगे रोड पर ही था। तीन बजने वाले हैं और अब हम लोसर पहुंच गए हैं। लोसर से थोड़ा पहले एक पुलिस चेक पोस्ट आता है, जहां पर बस कंडक्टर को फिर से बस और उसमें बैठी सवारियों की डिटेल्स रजिस्टर करवानी पड़ती हैं। अब यहां लोसर में बस शाम की चाय के लिए रुकेगी। यहां इस सरचू कैफ़े में हमारी बस चाय के लिए रुकी है और इन पक्की सड़कों को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोसर के बाद फिर आगे काजा तक अच्छा रोड है। हालांकि रोड तो सिंगल ही है, बट यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता और पास के लिए काफ़ी जगह भी है, तो काम आसानी से चल जाता है। यहाँ इन रेत के पहाड़ों के बीच ये एकदम सीधी सड़क है, जो कि इन गांव की लाइफलाइन है। इसके बाद हम हंसा गांव पहुँच जाते हैं। इस मौसम में यहाँ के लोग थोड़ी बहुत फसलें भी यहाँ पर उगाते हैं। वैसे यहाँ पर ज़्यादा पैदावार नहीं होती क्योंकि मिट्टी रेतीली है और ज़्यादा उपजाऊ नहीं है।
ये सामने रोड किब्बर गांव की तरफ जाता है और यहाँ किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोर्ड भी लगा है। और ये नीचे स्पीति नदी है और हम इस पुल को पार करके उस तरफ जाएंगे। किब्बर जाने के लिए काजा से एक दूसरा रोड भी है। इन पहाड़ों की कई खूबसूरत आकृतियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इन छोटे छोटे नालों को पार करते हुए हम काजा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब नाले स्पीति नदी में मिलते हैं। लोसर के बाद यही एक सबसे तंग सी घाटी है जहाँ पहाड़ को काटकर सड़क बनाई गई है। ये एक और नाला है और हमें इस पुल को पार करके जाना है। यहाँ सब पुलों पर आपको ये प्रेयर फ्लैग्स दिख ही जाएंगे। ये एकदम तंग पुल है और बस के जाने के लिए पूरा ही रास्ता है। पुल के बीच में ये लकड़ी के फट्टे लगाए गए हैं। यहाँ थोड़े बादल घिर आए हैं और बौछारें भी गिर रही हैं। यहाँ ये हल्की बौछारें ही गिरती हैं। अगर यहाँ भी निचले हिमाचल जैसी बारिश होने लगी तो ये सब रेत तो बह ही जाएगा। काफ़ी सारे याक यहाँ पर घास चर रहे हैं। अब यहाँ लैंडस्केप एकदम शानदार हो गया है। काफ़ी बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं जो पहाड़ों से घिरे पड़े हैं। यहाँ ये जो थोड़ी बहुत ग्रीनरी आप देख रहे हैं ये बस इसी मौसम में दिखती है। सर्दियों में तो ये सब बर्फ़ से ढका होता है। लोसर के बाद हंसा, क्याटो और हल जैसे कई गांव रास्ते में आते हैं। इन गांव में भी आपको कई होम स्टेज मिल जाएंगे। काजा सिटी के अलावा आप इन एरियाज़ में आकर भी रह सकते हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और अब हम काजा पहुंचने वाले हैं। ये पुल के उस पार लेफ़्ट साइड रोड की मोनेस्ट्री, किब्बर और चिचम गांव की तरफ जाता है और हमें राइट साइड जाना है। ये सामने काजा से लोसर जाने वाली रिकांगपिओ डिपो की बस आ गई है। ये लेफ़्ट रोड ऊपर लांगजा और कोमिक गांव की तरफ जाता है। कोमिक गांव विश्व का सबसे ऊंचा ऐसा गांव है जो मोटरेबल रोड के साथ जुड़ा है। और ये सामने काजा आ गया है। मनाली के बाद पेट्रोल पंप सीधे काजा में ही है और ये बस यहाँ प्राइवेट पंप से ही डीजल भरवाती है। ये पेट्रोल पंप विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप है। वैसे तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर केलोंग में है और यहाँ स्पीति में रिकांगपिओ डिपो ही लोकल सर्विसेज देता है और इन बसेस का डीज़ल यहाँ पर अलग से आता है। लेकिन इस केलोंग डिपो की बस को या तो डीज़ल साथ में लाना पड़ेगा या फिर कहीं और से डलवाना पड़ेगा। तो ये बस यहाँ प्राइवेट पंप से ही डीज़ल भरवा लेती है। इसके बाद करीब 5:15 बजे हमारी बस काजा बस स्टैंड पहुंच गई। यहाँ रिकांगपिओ डिपो की एक और बस अपने लोकल रूट पर लालुंग जाने के लिए तैयार खड़ी है। सब सवारियों को उतारकर बस यहाँ नाइट के लिए पार्क, 。 हो गई है। 。 । 。 । 。 । 。 । 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 है।
बस के यहाँ पहुँचते ही कल सुबह के लिए मनाली और कुल्लू की बुकिंग शुरू हो गई है। काफ़ी लोग यहाँ अपनी सीट रिज़र्व करवाने पहुँचे हुए हैं। बस के स्टाफ के लिए यहाँ पर रेस्ट हाउस बनाए गए हैं। स्पीति घाटी में इनर विलेजेस के लिए सर्विसेज रिकांगपिओ डिपो द्वारा चलाई जाती हैं, जो कि मई से लेकर अक्टूबर तक चलती हैं। ये सभी बसेस अपने रूट्स पर चली गई हैं और इनका रात्रि ठहराव भी वहीं पर होगा। कल सुबह ये सभी बसेस यहाँ काजा आएंगी। रात के समय यहाँ पर केलोंग और रिकांगपिओ डिपो की एक एक बस रुकी होती है। मैं यहाँ उतरकर सबसे पहले किसी होटल में जाऊँगा। एक्चुअली मुझे सुबह इसी बस में वापस मनाली जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस स्टैंड के आसपास ही कोई होम स्टे या फिर होटल मिल जाए, ताकि सुबह उठकर फटाफट बस में बैठ जाऊँ। अपने जाने का टिकट मैंने कंडक्टर से बुक करवा लिया है। मुझे यहाँ सामने एक होम स्टे दिखा और मैं सीधा वहीं चला गया। यहाँ पर 800 रुपये का रूम मिल गया है और रूम में अपना सामान रख कर मैं थोड़ा फ्रेश हुआ। बस स्टैंड यहाँ से बिल्कुल सामने ही है। इसके बाद मैं काजा मार्केट की तरफ गया। यहाँ शाम के समय ज़्यादा क्राउड नहीं है। एक्चुअली कोविड की वजह से अभी कम ही टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ अभी सभी होटल्स भी खुले नहीं हैं। मेरे होम स्टे में भी रूम सर्विस नहीं है, इसीलिए यहाँ बाहर ही कहीं डिनर कर लूँगा। आज सुबह मैं 4 बजे उठ गया था ताकि टाइम से बस पकड़ सकूँ, और कल सुबह भी मुझे 3:30 या 4 बजे तक उठना पड़ेगा, इसीलिए अब खाना खाकर फटाफट सो जाना है। अगली सुबह मैं 4 बजे उठ गया था और 5 बजे तक रेडी होकर बस स्टैंड पहुँच गया। 5:05 पर बस यहाँ काजा बस स्टैंड से चल पड़ी। अभी थोड़ा उजाला भी हो ही गया है। सुबह सुबह यहाँ पर काफ़ी ठंड है। बस ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है और अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ी है। सुबह सुबह के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम उसी रास्ते से होते हुए वापस चल पड़े हैं। करीब 7 बजे बस लोसर पहुंच गई है और यहां पर बस ब्रेकफास्ट के लिए रुकेगी। यहां पर रिकांगपिओ डिपो की लोसर से काजा जाने वाली बस भी खड़ी है। इसका टाइम यहां से चलने का 7 बजे का है। यहां ब्रेकफास्ट में आपको चाय, पराठा, मैगी वगैरह सब कुछ मिल जाता है। मैंने यहां पर ब्रेकफास्ट में मैगी खाई। ये जुलाई का वक्त स्पीति घाटी घूमने के लिए तो बढ़िया है। ना यहाँ पर इस समय ज़्यादा ठंड है और ना ही ज़्यादा गर्मी, और बड़ी बात सड़कें भी बिल्कुल साफ़ हैं और खुली हैं। हालांकि निचले हिमाचल में अभी बारिश का मौसम है, तो आजकल यहाँ पहुँचने में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ केवल सड़क मार्ग से ही पहुँचा जा सकता है। लेकिन जब मानसून थोड़ा कम हो जाए तब यहाँ आना सही है। करीब 8:30 बजे हमारी बस कुंजुम टॉप पर पहुंच गई और यहां पर फिर से मंदिर के पास जाकर बस रुकी और सबने मंदिर में शीश नवाया। इसके बाद फिर बातल की उतराई शुरू हो जाती है। ये लोसर से बातल जो कच्चा रोड है, ये फिर भी थोड़ा ठीक है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मिट्टी है, लेकिन बातल से आगे ग्राम्फू तक एकदम पत्थर पत्थर हैं, जो वहाँ तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और हम कुंजुम पास से उतरकर अब बातल पहुँच गए हैं। यहाँ पर बस सिर्फ सवारियों को चढ़ाने या फिर उतारने के लिए ही रुकी। चंद्रताल से कुछ लोग पैदल यहाँ तक आए हैं, जो कि अब यहाँ से बस में आगे मनाली तक जा रहे हैं। अब ये पत्थरों वाला रोड शुरू हो गया है। यहाँ रास्ते में हमें एक गाड़ी भी मिली जो कि इन रास्तों पर डैमेज हो गई थी और ड्राइवर उसे साइड में पार्क करके चला गया था। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो यहाँ हेल्प मिलना बहुत मुश्किल है और कॉस्टली भी, इसलिए इन सब चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें।
और आगे ये एक सुमो भी यहाँ बीच रास्ते में ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ सब ट्रैफिक रुक गया है। वो दूसरी तरफ सामने कुल्लू से काजा जाने वाली बस भी आ गई है और वो वहीं पर साइड में रुकी हुई है। ये सुमो गाड़ी तो अभी ठीक नहीं हुई, लेकिन इसे थोड़ा धक्का वगैरह लगाकर साइड में किया गया ताकि बाकी ट्रैफिक जा सके। वैसे ये एक टैक्सी गाड़ी है तो इन्हें तो यहाँ कोई मदद मिल ही जाएगी। खैर, इसके लिए हमें यहाँ पर करीब आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा और इसके बाद बस आगे चली। और ये रही कुल्लू से काजा जाने वाली बस। ड्राइवर और कंडक्टर यहाँ एक दूसरे को सलाम नमस्ते कर रहे हैं। इसके बाद हमारी बस छतड़ू में करीब 12 बजे पहुंची और लंच के लिए रुकी। छतड़ू से चलने के बाद अब ग्राम्फू तक थोड़े अप एंड डाउन स्लोप्स आएंगे। अब तो यूं लग रहा है कि कोई फटाफट उठाकर ग्राम्फू पहुंचा दे। सच में सड़क पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था। बीच में कई ऐसे पॉइंट्स थे जो देखकर मुझे तो लगा कि यहाँ से बस कैसे निकल पाएगी। मैं फिर तभी ड्राइवर की तरफ देखने लग जाता था, कहीं वो भी ऐसा तो नहीं सोच रहा, लेकिन उनके वही नॉर्मल एक्सप्रेशंस देखकर थोड़ी तसल्ली हो जाती थी। खैर, दोपहर 1:30 बजे हमारी बस ग्राम्फू पहुंच गई और अब यहाँ पर ये पक्की सड़क देखकर बहुत खुशी मिली और इसके बाद हमारी बस मानो उड़ने ही लगी। कोकसर होते हुए हम अटल टनल पहुँचे। आज मौसम यहाँ साफ़ है और धूप निकली है। देखते हैं टनल के उस पार कैसा मौसम होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कई बार कि टनल के इस तरफ अच्छी धूप होती है, लेकिन उस तरफ झमाझम बारिश। करीब 10-15 मिनट्स के बाद हम टनल के दूसरी तरफ आ गए और मौसम तो इधर भी साफ़ ही है। सोलंग नाला और पलचान होते हुए करीब 2:45 बजे हम मनाली पहुंच गए। आज इस जर्नी में हमें करीब 10 घंटे लगे। बस मनाली बस स्टैंड के बाहर ही पैसेंजर्स को उतार कर कुल्लू के लिए निकल गई। तो ये था हमारा मनाली से काजा बस का सफ़र। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये बस हर साल जून मंथ में स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर तक चलेगी। अक्टूबर में नॉर्मली कुंजुम पास पर स्नोफॉल हो जाता है और सड़क बंद हो जाती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हों तो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।